यानी कि बोर्ड में 2 मार्क्स आपके कहीं भी नहीं गए भैया, है ना? 2 मार्क्स आपके फ्री में मिल गए मेरी तरफ से, ठीक है? हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका आज के हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं बैलेंसिंग। अच्छा, बैलेंसिंग तो आप सभी को पता ही होगा, बैलेंसिंग क्या होता है। वही बैलेंसिंग की हम बात कर रहे हैं जहां पर हम तराजू में किन्हीं दो चीजों को आपस में बैलेंस करते हैं। एक चीज, एक तरफ कोई और चीज रखते हैं और दूसरी तरफ कोई और चीज रखते हैं और हम उसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। वही बैलेंस हम आज करेंगे। मेरे पास भी एक तराजू है, ठीक है, और ये तराजू है मेरे पास केमिकल इक्वेशन नाम का, ठीक है। अब क्या होता है केमिकल इक्वेशन को, सबसे पहले इसे हम समझ लेते हैं। मैंने सबसे पहले यहाँ पर एग्जांपल लिया है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड है, ठीक है। यहाँ पर मैं देखूंगा, यहाँ पर मेरे पास एटम्स है, क्या है, यहाँ पर मेरे पास एटम्स है। यहाँ पर कार्बन का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बन गया नॉर्मली, ठीक है। यहाँ पर मैं कार्बन की बात करूं, यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है, यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है, ठीक है। यहाँ पर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है। इसका मतलब यहाँ पूरी तरह बैलेंस है। अच्छा, बैलेंस कैसे है? मैंने देखा LHS साइड और RHS साइड जो नंबर ऑफ एटम्स है, ये है मेरी LHS साइड और ये है मेरी RHS साइड। दोनों साइड जो नंबर ऑफ एटम्स है वो बराबर है। अच्छा सर, आपने इनको बराबर क्यों किया? इनको बराबर करने की जरूरत ही क्या पड़ी हमको? ऐसे ही बैलेंस कर दें। तो भैया बराबर करने की जरूरत इसलिए पड़ी, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो भैया मास मेरा जो एक तरफ LHS साइड जो इसका मास है, वही RHS साइड भी होना चाहिए। मतलब केमिकल रिएक्शन के पहले और केमिकल रिएक्शन के बाद में जो मास रहेगा वो हमारा सेम रहेगा, इसलिए हम इसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर मैं दो मेथड लेकर आया हूं। पहली है हमारी हिट एंड ट्रायल मेथड और दूसरी हमारी कोफिशिएंट मेथड, ठीक है। पहले हम हिट एंड ट्रायल मेथड की तरफ आगे बढ़ेंगे और इसके बाद हम बढ़ेंगे कोफिशिएंट मेथड की तरफ, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। पहला एग्जांपल देखिए यहाँ पर आप, पहला एग्जांपल मैंने लिया है NaCl Na+Cl2, ठीक है। इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक टेबल बनाना है और यहाँ पर पहला कॉलम आपका रहेगा नेम ऑफ एलिमेंट का। क्या रहेगा? नेम ऑफ एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद आपका रहेगा LHS, इसके बाद आपका रहेगा RHS। तो यहां पर मैं देख लेता हूं, यहां पर जो मेरी है LHS साइड और यहां पर है RHS साइड, ठीक है। अब LHS साइड और RHS साइड की हमने बात कर ली। सबसे पहले देख लेते हैं हमारी इस इक्वेशन में कौन कौन से एटम्स है, यानी कौन कौन से एलिमेंट हैं, कौन कौन से एलिमेंट के एटम यहाँ पर हैं। यहाँ पर है मेरा सोडियम, यहाँ पर है मेरा क्लोरीन। दो ही एलिमेंट या दो ही एटम है मेरे पास यहाँ पर, ठीक है। मैंने यहाँ पर इनको अरेंज किया है, लेकिन मैं आपको एक फॉर्मेट बता देता हूँ। वो फॉर्मेट हमारा रहेगा मेटल, नॉन मेटल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हमेशा अगर हम हीट एंड ट्रायल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा हमें इस फॉर्मेट में एलिमेंट्स को अरेंज करना है। पहले आपको मेटल, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेटल अरेंज कर दिए, सोडियम, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद हाइड्रोजन अगर आपके पास है तो हाइड्रोजन अरेंज करना है, उसके बाद ऑक्सीजन, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब मुझे नॉर्मली LHS साइड में जितने एटम्स है उतने मैं यहाँ पर फिल करूंगा, RHS साइड में जितने वहां पर फिल करूंगा। सोडियम की मैं बात करता हूँ, अपने LHS साइड में सोडियम कितने हैं यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर है सोडियम 1, कितने हैं? सोडियम 1, तो मैं नॉर्मली यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। RHS साइड में देखो सोडियम कितने हैं, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी मैंने 1 लिख दिया। क्लोरीन देखो LHS साइड में क्लोरीन कितने हैं, 1 है, 1 लिख दिया। इधर क्लोरीन देखो RHS साइड में कितने हैं, 2 है, 2 लिख दिया। सोडियम मेरा यहाँ पर बैलेंस है, क्लोरीन इम्बैलेंस है। क्लोरीन LHS साइड तो 1 है लेकिन RHS साइड 2 है, तो मैं नॉर्मली क्या करूंगा, इसको 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो LHS साइड में जो मेरे पास क्लोरीन है मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पर मेरा आ गया 2। अब क्लोरीन देखो मेरा बैलेंस हो गया, मैंने कहां पर 2 का मल्टीप्लाई किया, LHS साइड में, क्लोरीन के साथ में LHS साइड में, LHS साइड में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे मैंने जैसे ही यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया, मेरा सोडियम यहां पर 2 हो गया, सोडियम यहां पर 2 हो गया, तो मैं यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्यों? क्योंकि सोडियम 2 हो गया ना मेरा, तो मैंने यहां पर 2 कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये कितना हो गया, हमारे सोडियम यहाँ भी 2 हो गए। अब मुझे इधर भी 2 चाहिए, इधर सोडियम मेरा 1 है, इधर 2 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इधर भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब चेक कीजिए हमारी केमिकल इक्वेशन क्या बैलेंस हो गई। सोडियम की बात करें, सोडियम इधर 2 है, इधर सोडियम कितने हैं, 2 हैं,
क्लोरीन की मैं बात करूं, इधर क्लोरीन कितने हैं, 2 है, ये अपना क्लोरीन, ये 2 देखिए, ये 2 है ना, क्लोरीन के लिए भी है और सोडियम के लिए भी है, इस बात का आप ध्यान रखना। तो इधर भी क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन ऑलरेडी पहले से 2 थे, तो हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई यहाँ पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, ठीक है। अच्छा देखिए, और मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेटल नॉन मेटल में कंफ्यूजन है तो मैंने यहाँ पर कुछ मेटल्स के एग्जाम्पल ले लिए हैं पहले से, ठीक है, आप इनको एक बार देख सकते हो। सबसे पहले इन मेटल को आपको अरेंज करना है, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, इसको हम ट्राई करते हैं पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक है। वापस मुझे क्या करना है, नेम ऑफ एलिमेंट एक कॉलम बनाना है, दूसरा बनाना है एलएचएस और तीसरा बनाना है आरएचएस का, ठीक है। मैंने आपको बोला था आपको अरेंज करना है पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। तो मेटल यहाँ पर देखो कौन है सबसे पहले मेटल, यहाँ पर आयरन, एफी आपका मेटल है, तो एफी लिख दिया। उसके बाद एल्यूमिनियम मेटल है, एल्यूमिनियम लिख दिया। उसके बाद हाइड्रोजन है नहीं मेरे पास, ऑक्सीजन है, मैं नॉर्मल यहाँ पर ऑक्सीजन लिख देता हूँ, ठीक है। अब मुझे बराबर करना है, एफी देखो एलएचएस साइड में, ये मेरी एलएचएस साइड है, ठीक है, ये मेरी एलएचएस साइड है और ये है मेरी आरएचएस साइड, ठीक है। एफी में देखो एलएचएस साइड में एफी कितने हैं, 2 है, मैं नॉर्मली 2 लिख देता हूँ। आरएचएस साइड में देखो एफी कितने हैं, 1 है, तो मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। एल्यूमिनियम देखो एलएचएस साइड में एल्यूमिनियम कितने हैं, 1 है, 1 लिख देता हूँ। आरएचएस साइड में एल्यूमिनियम देखो कितने हैं, 2 है, तो मैं नॉर्मली यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। ऑक्सीजन की बात करूँ, ऑक्सीजन एलएचएस में कितने हैं, 3 है, तो मैं एलएचएस वाले कॉलम में 3 लिख देता हूँ। ऑक्सीजन देखो आरएचएस में कितने हैं, 3 है, इधर नॉर्मली मैं 3 लिख देता हूँ, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर बैलेंस है। मैं सबसे पहले बैलेंस करूंगा मेटल को, आयरन को। आयरन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैंने आरएचएस साइड में 2 से मल्टीप्लाई किया, किसके साथ, ऑक्सीजन के, ये अपने आयरन के साथ में, तो मैंने यहाँ से नॉर्मली 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो एल्यूमिनियम की बात करूँ, एल्यूमिनियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो मुझे नॉर्मली इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके दोनों बराबर होंगे, ठीक है। मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने एलएचएस में एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, एलएचएस में एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई किया। देखो इधर भी 2, इधर भी 2, ठीक है। ऑक्सीजन इधर 3, इधर 3, मतलब बैलेंस हो गया। चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पर आयरन अपना 2 है, ठीक है, यहाँ पर आयरन देखो कितना है, 2 है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 3 है। यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है। मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई हो आपको, ये केमिकल इक्वेशन भी हमारी बैलेंस हो गई। अब इसी को हम सेकंड मेथड से करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट मेथड, या फिर हम इसको बोलते हैं एबीसीडी मेथड। क्या बोलते हैं, एबीसीडी मेथड या कोफिशिएंट मेथड। अच्छा, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, है ना। हमें क्या करना है इस पूरे के लिए, इसके लिए देखो, इस कंपाउंड के लिए मैं ए नाम दूंगा, इसके लिए मैं बी नाम दूंगा, इसके लिए मैं सी नाम दूंगा और इसके लिए लास्ट में मैं डी नाम दूंगा। ये आपको हर बार करना है, जब भी आप कोफिशिएंट में मेथड का इस्तेमाल करेंगे आपको ये काम करना है। मैंने ए बी सी डी नाम दे दिया। अच्छा, मैंने ये जो ए नाम दिया है ये मैंने आयरन के लिए भी दिया है और ऑक्सीजन के लिए भी दिया है, इस बात का आप ध्यान रखना, ये पूरे के लिए है। ये जो सी नाम दिया है एल्यूमिनियम के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है ना, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब मुझे आरएचएस और एलएचएस दोनों साइड को बराबर करना है। आपको पता है ये है अपनी एलएचएस साइड और ये है आपकी आरएचएस साइड, मुझे दोनों को बराबर करना है ना। एलएचएस बराबर आरएचएस। एलएचएस साइड में देखो सबसे पहले आयरन को बराबर करेंगे आरएचएस साइड से। एलएचएस में जो आयरन है उसको बराबर करेंगे आरएचएस साइड से। यहाँ पर देखो आयरन कितने हैं, 2 है, कितने हैं ध्यान से देखना, यहाँ पर आयरन कितने हैं, 2 है, और मैंने आयरन को नाम क्या दिया, इस एफी को नाम क्या दिया, ए, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा 2 है। इधर चलते हैं, बराबर करना है। इधर आयरन देखो कहाँ है, यहाँ है, आयरन को नाम क्या दिया मैंने, डी, क्या नाम दिया है, डी है। कितना आयरन, 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई करूंगा यही आना है, ठीक है, तो मैं नॉर्मली यहाँ पर डी लिखता हूँ। उसके बाद हम ऑक्सीजन पर चलते हैं। ऑक्सीजन को मैंने नाम दिया है ए, क्या नाम दिया है, ए, ठीक है, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है यहाँ पर, 3 है, कितनी है, 3। इधर वाले ऑक्सीजन को आरएचएस साइड से बराबर करता हूँ। इधर ऑक्सीजन को नाम दिया मैंने सी, क्या नाम दिया, सी, और ऑक्सीजन है कितना यहाँ पर, 3, तो ऑक्सीजन भी हो गया। अब एल्यूमिनियम पे आते हैं। एल्यूमिनियम को नाम क्या दिया मैंने, बी, तो बी लिख दिया। अब इधर एल्यूमिनियम को नाम क्या दिया मैंने, सी, क्या नाम दिया है, सी, और एल्यूमिनियम है कितने, 2, कितने हैं, 2, ठीक है, ये मैंने 2 कर दिया। आयरन भी हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया, एल्यूमिनियम भी हो गया। अब नॉर्मली हमको क्या करना है, जो हमको ज्यादा बार दिख रहा है उसकी वैल्यू 1 मान लेना है। ए आपको ज्यादा बार दिख रहा है ना, 1 मान लो। सी दिख रहा है, 1 मान लो। आपको सिर्फ किसी एक की वैल्यू 1 मानना है। मैं नॉर्मली यहाँ पर ए की वैल्यू 1 मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, 1 मान लेता हूँ, ठीक है। ए की वैल्यू मैंने जैसे ही 1 मानी, मैं यहाँ से देखो ये वाली इक्वेशन देखो आप, सेकंड वाली,
3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो जो वैल्यू ए की होगी वही सी की होगी, ठीक है। तो सी की वैल्यू भी क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। अब देखेंगे आप यहाँ पर b इक्वल्स टू 2c है ना, मुझे क्या करना है, b की वैल्यू निकालना है, b की वैल्यू निकालना है, और मैं जानता हूँ c की वैल्यू क्या है, 1 है। तो मैं c की जगह पर अगर 1 रख दूं तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो b की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। a हो गया, b हो गया, c हो गया। अब d देखो, यहां से मैं d की वैल्यू निकाल सकता हूं, पहली इक्वेशन से d की वैल्यू निकाल सकता हूं। d की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 2 है और मुझे a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू है 1, तो मैं नॉर्मली 2 इंटू 1 कर दूंगा। a की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो d की वैल्यू मेरी आ जाएगी 2। अब देखिए हमारे पास चारों वैल्यू आ गई, a b c और d, चारों वैल्यूज आ गई। नॉर्मली पुट करना है, ठीक है। यहाँ पर ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। इनको मिटा के मैं क्या करूंगा, वैल्यू पुट कर दूंगा बस, ठीक है। सबसे पहले देखो a कहां पर लिखा हुआ है, यहाँ पर। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू देखिए आप क्या है, a की वैल्यू हमारी यहाँ पर है 1। तो मैं 1 को लिखूं या ना लिखूं, एक ही बात है, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूं यहाँ से, ठीक है। इसके बाद देखिए आप b, b की देखो, b की वैल्यू अपने पास क्या है, 2 है, तो मैं b को हटा के 2 लिख देता हूँ, b को हटा के 2 लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद देखो c की वैल्यू 1 है, तो 1 लिखूं या ना लिखूं एक ही बात है, तो मैंने इसको हटा दिया यहाँ से, ठीक है। उसके बाद देखिए d की वैल्यू क्या है, 2 है, तो मैं d को हटा के यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ यहाँ पर। चेक कर लेते हैं इक्वेशन बैलेंस हुई या नहीं। इधर आयरन देखो कितने हैं, 2, इधर आयरन देखो कितने हैं, 2, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 3, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 3, इधर एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, इधर एल्यूमिनियम कितने हैं, 2। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये भी आपकी बैलेंस हो गई कोफिशिएंट मेथड से, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं कोफिशिएंट मेथड का। किसका लेते हैं, कोफिशिएंट मेथड का। दो साइड है हमारे पास, एक है आपकी एलएचएस साइड, दूसरी है आपकी आरएचएस साइड। दोनों को बराबर करना है। इसको नाम दे देता हूं ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। अब हम बराबर करेंगे, ठीक है। यहां पर कार्बन को मैंने ए माना है, क्या माना है, ए माना है, और है कितनी संख्या, 4, तो ये 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू इधर कार्बन को मैंने क्या माना, सी, और कार्बन एक ही है, तो मैं नॉर्मल यहाँ पर सी लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन को भी मैंने ए माना है, और हाइड्रोजन है कितने, यहाँ पर 10 है, तो 10 ए हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन को मैंने क्या माना है, देखिए डी माना है, क्या माना है, डी, और हाइड्रोजन है कितने, 2, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2d, ठीक है। देखो अब यहाँ पर मुझे पहले से ही दिख रहा है 2 से 10 डिविजिबल है, डिवाइड डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर कितने टाइम, 5 टाइम, तो ये 5 हो गया, क्या हो गया, 5, ये भी हो गया। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन को मैंने क्या नाम दिया है, बी नाम दिया है, और ऑक्सीजन है कितने, 2, तो 2b इक्वल्स टू, इधर ऑक्सीजन को क्या नाम दिया मैंने, सी नाम दिया है, क्या नाम दिया है, सी, और यहाँ पर ऑक्सीजन है कितने, 2 है, ठीक है। ये यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, बराबर हो गए। अब नॉर्मली मैंने आपको बोला जो आपको ज्यादा बार दिख रहा है उसकी वैल्यू में 1 मान लेना है, तो मैं वापस क्या करता हूँ, यहाँ पर ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, मैं वापस ए की वैल्यू 1 मान लेता हूँ। मैंने ए की वैल्यू 1 मान ली। जैसे ही मैंने ए की वैल्यू 1 मानी, ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 इंटू 1 हो जाएगा, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, सी की वैल्यू आ गई 4। मुझे पता है बी और सी बराबर है आपस में, तो जो वैल्यू सी की है वही वैल्यू बी की होगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ से मैं डी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ए की वैल्यू मुझे पता है 1 है, क्या है, 1 है, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी 5, क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू 5 आ जाएगी। नॉर्मली ए बी सी डी की जगह पर वैल्यू पुट कर दो, कुछ भी नहीं करना है भैया। ए की जगह देखो ए की वैल्यू 1 है ना, तो मैं लिखूं या ना लिखूं एक ही बात है। उसके बाद बी की वैल्यू है 4, मैं बी को हटाता हूँ और 4 लिख देता हूँ, ठीक है। मैं सी को हटाता हूँ, सी की वैल्यू मेरी 4 है, मैं 4 लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं डी को हटाता हूँ, डी की वैल्यू 5 है, तो मैं यहाँ पर नॉर्मली 5 पुट कर देता हूँ। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। इधर कार्बन कितने हैं भैया, 4, इधर कार्बन कितने हैं, 4, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 10, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 5 दूना 10, 5 टू जा 10, ठीक है, ये भी बराबर है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 टू जा 8, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 टू जा 8। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये इक्वेशन भी आपकी हो गई चुटकियों में बैलेंस, यानी कि बोर्ड में 2 मार्क्स आपके कहीं भी नहीं गए भैया, है ना, 2 मार्क्स आपके फ्री में मिल गए मेरी तरफ से, ठीक है। जिसने ये वीडियो पूरा देखा है उसके लिए। आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं भैया, ये बड़ा सा एग्जाम्पल आ गया एक और, इसको भी ट्राई करते हैं, कोफिशिएंट से करने की कोशिश करते हैं इसको भी, ठीक है। क्या करना है आपको, वापस इसको ए नाम देना है, इसको बी नाम देना है,
इसको C नाम देना है और इसको D नाम देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसको ये नाम दिया LHS बराबर RHS करना है हमें, LHS बराबर RHS हमको यहाँ पर करना है, ठीक है। LHS में देखो एल्यूमिनियम कितने हैं, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को मैंने A माना है और एल्यूमिनियम है कितने, 2 है, 2 है इक्वल्स टू, ठीक है। इधर एल्यूमिनियम को क्या माना मैंने, C, क्या माना C, और एक ही है तो एक का मल्टीप्लाई करेंगे C ही आना है, ठीक है। इधर देखो SO4, SO4 को मैंने माना A, क्या माना है A, और SO4 है कितने यहाँ पर 3 है, कितने हैं 3, तो 3 है इक्वल्स टू। इधर देखो SO4 को क्या माना मैंने, D माना है, क्या माना है D, और D है कितने यहाँ पर, देखिए है ना। SO4 पूरे को मैं एक कंपाउंड लेके ही कर रहा हूँ, है ना। आप चाहो तो सल्फर और ऑक्सीजन को अलग अलग लेके भी कर सकते हो, लेकिन मैं SO4 को एक कंपाउंड लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर SO4 भी हो गया। अब देखो बेरियम को मैंने क्या माना है यहाँ पर B, तो B इक्वल्स टू, उधर बेरियम को क्या माना D, ठीक है। क्लोरीन को मैंने क्या माना B, क्लोरीन है कितने यहाँ पर 2 है, तो 2B इक्वल्स टू, ठीक है। इधर देखो क्लोरीन को क्या माना मैंने C, और क्लोरीन है कितने 3, तो ये 3C। नॉर्मली एक की वैल्यू हमें 1 मान लेना है, मैं क्या करता हूँ वापस ए की वैल्यू 1 मान लेता हूँ। देखो ए की वैल्यू मैंने 1 मान ली, जैसे ही मैंने ए की वैल्यू 1 मानी, पहली इक्वेशन से मैं सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यहाँ से सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्या आएगी सी की वैल्यू मेरी 2 इंटू 1, ए की वैल्यू क्या है 1, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो, अब यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, डी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, डी की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू क्या है 1 है, 3 इंटू 1, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब यहाँ से देखो बी और डी आपस में बराबर है, जो वैल्यू बी की है वो डी की है ना, तो जो डी की आई वही हमारी बी की भी आ जाएगी 3। ए की आ गई, बी की आ गई, सी की आ गई, डी की आ गई, सभी की वैल्यू आ गई। क्या करना है, पुट ही तो करना है, कर देते हैं। ए की जगह पर ए की वैल्यू क्या है 1, तो मैं लिखूँ या ना लिखूँ एक ही बात है। बी की वैल्यू देखो 3, तो मैं यहाँ पर बी की जगह पर 3 लिख देता हूँ, ये लिख दिया मैंने 3, ठीक है। सी की वैल्यू है 2, मैं इसको हटा के लिख देता हूं 2, ठीक है। और डी की वैल्यू है मेरी 3, क्या है 3, इसको हटा के मैं लिख देता हूं 3, मैं हो गया बिल्कुल फ्री। अब यहाँ देखो चेक कर लेते हैं एक बार, मैच कर लेते हैं दोनों साइड हमारी इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं एल्यूमिनियम को चेक करूं, एल्यूमिनियम यहाँ पर कितने हैं एलएचएस साइड में 2 एल्यूमिनियम, इधर देखो कितने हैं 2 है, बहुत बहुत बधाई। यहाँ पर देखो SO4 कितने हैं 3 है, यहाँ पर SO4 कितने हैं 3 है, कितने हैं 3 है, ठीक है। यहाँ पर बेरियम कितने हैं 3 है, यहाँ पर बेरियम कितने हैं 3 है, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं 3 2 जा 6 क्लोरीन, इधर क्लोरीन कितने हैं 3 2 जा 6 क्लोरीन, बहुत बहुत बधाई। ये इक्वेशन भी आपकी होगी चुटकियों में बैलेंस, ठीक है। अब मैं आपके लिए एक वर्क देके जा रहा हूँ, होमवर्क है, आपको ये 2 इक्वेशन है, दोनों मेथड से आपको बैलेंस करना है, हिडन ट्रायल मेथड और कोफिशिएंट मेथड से इनको ट्राई करना है, और नहीं आए तो कमेंट में मुझे बताना है, मैं करवाऊंगा वापस, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी जानकारी और बहुत अच्छा नॉलेज मिला है, क्योंकि मैंने यहाँ से आपके बोर्ड में 2 मार्क्स क्लियर कर दिए, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम अब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में नहीं आएगी, चुटकियों में आप किसी प्रकार की केमिकल इक्वेशन आप बैलेंस कर दोगे, ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो ज्यादा अच्छा लगा हो, है ना, अगर वीडियो से आपको नॉलेज मिला हो, जानकारी मिली हो थोड़ी बहुत भी, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।